समझने की कोशिश करो, कितने प्रकार की कंपनी है, समझने की कोशिश करो आप। कंपनी के चेयरमैन का पर्पस क्या है? आजकल गली में से साइकिल निकालते हैं ना, वैसे कुछ कुछ लोग कंपनियां निकालते हैं। छोटी मोटी चीजों से मन मुटाव होता है। रात को यह दारू पीता है, दो दोस्त मिलकर, दूसरे दिन कंपनी रजिस्ट्रेशन को डालता है। बिरबल बहुत होशियार था, लेकिन उसको मालूम था कि हम अकबर के पास रहेंगे तो ही ठीक है। वो होशियार था इसलिए राजा के पास ही था। मार्केट में जब दूध मिलता है ना, तो भैंस लाने का जरूरत नहीं है। काय को कंपनी के चेयरमैन का विजन क्या है? 1 करोड़ कमाना। अब कंपनी का चेयरमैन ही सोचता है कि मुझे करोड़ आना चाहिए, तो तुझे मिलेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? छोटी मोटी गली गली की कंपनियां, मैं इस कंपनी का राजा हूं। अरे लेकिन प्रजा किधर है? प्रजा भी मांगता है कि नहीं? यस और नो? एटीट्यूड। कभी कभी कंपनी के सीएमडी एमडी से ये लोग मोटिवेट ज्यादा हो जाते हैं। आपको गाय का दूध मालूम है, गोबर नहीं मालूम है ना? किसी भी साम्राज्य का हिस्सा बनोगे ना, तो कंपटीशन में काम करोगे, वरना मुन्ना मुन्ना दौड़ में फर्स्ट आया, क्यों? अकेला ही भाग रहा था। समझने की कोशिश करो, यहां पे करियर बर्बाद हो जाता है। आखिर ये इंडस्ट्री बदनाम क्यों है? क्योंकि नो प्रॉपर डुप्लीकेशन। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, देखना चाहेंगे? भाई वीडियो वाले भाई, वो वीडियो लगाने का मेरे को दिखेगा इसमें? कौन है? हेलो? हाँ हाँ, रुक भाई। समजलं? सगळ्यांनी फक्त तू सोड, कोणीही बघायचं नाही. चला, तुला मी आता काय शिकवतो. मैंने पहले आदमी को कुछ तो सिखाया और उसको बोला मैंने कि तू अब आगे सिखा। कितनी सिंपल, देखो मैंने गाड़ी का हैंडल पकड़ा है, ठीक है? मैं गाड़ी के ऊपर बैठ गया, दूसरी स्टेप। मैंने साइड स्टैंड निकाला, तीसरी स्टेप। मैंने सेल्फ मारा, गाड़ी घुमाया। मैंने ब्रेक दबाया, चाबी निकाला, साइड स्टैंड लगाया और उतरा, और मैंने एक सलाम किया। ओके? मैंने बोला अब तू आगे सिखा। अब इसने अपने हिसाब से सिखाया। बोलायचं नाही अजिबात. ओके? झालं शिकून? तू वाढ, तुम्ही शिकवा. तू वाढ. ओके, झालं शिकून? हसू नका.
लाइन होते फर्स्ट वडा म्हटलं वडा न हो दादा दादा वडा पुढे बघा. त्यांना वळवा सर झालं शिकून तर वळा सर तू शिकव जरा क्लोज सर ऐकतच उभा सर शिकव सर तोंड बंद करा इथं उभे राहा. वय ना पूर्ण काय अर्धवट इन्स्टॉलमेंट नाही चल तुला शिकवतो आता चल काय शिकवलं की इथं दाखव तू दाखव सगळ्यांना दाखव. फिर मैंने इस औरत को पूछा कि क्या सीखा आपने, ये औरत क्या दिखा रही है देखो. बोलने का मतलब नो प्रॉपर एजुकेशन, नो प्रॉपर डुप्लीकेशन. यहां पे स्वयं घोषित, जरा जोर से बोलो मैंने क्या बोला, स्वयं घोषित लोग जगत गुरु है. किसी ने जगत गुरु बनाया, स्वयं घोषित. अपना रिसर्च, अपना अंदाज, अपना डायग्नोसिस. एक आदमी ने एक कॉकरोच था, कॉकरोच को 6 पैर थे. कॉकरोच को टेबल पे रखा तो कॉकरोच भाग रहा था, पकड़ा, कॉकरोच के 2 पांव काट डाले. हेलो, कितने पांव काट डाले? अरे यार जोर से बोलो. फिर टेबल पे रखा और बोलता है कम ऑन, चल चल. बेचारा कॉकरोच डर के मारे थोड़ा थोड़ा चल रहा था. फिर उसने और कॉकरोच के 2 पांव काट डाले. अब कितने बचे? 2. टेबल पे रखा, 4 पांव काटे हैं उसके. बोलता है कम ऑन, मूव, कम ऑन. वो बेचारा जान बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा फिर भी चला. अब आखिरी में जो 2 बचे थे ना, वो भी काट डाले. और वो ये चिल्ला रहा है कम ऑन, मूव मूव. कॉकरोच हिल सकता है क्या? इसने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, कॉकरोच के 6 पांव काटने के बाद कॉकरोच को सुनाई नहीं देता. कौन साइंटिस्ट? मैं खुद. ऐसा इधर बहुत नमूना बैठेला है जो स्वयं घोषित जगत गुरु है. वो सीनियर को आके सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करने का, सुनो, ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का. तुम ये पॉइंट मत लो, तुम वो पॉइंट लो. जब तुझे सब कुछ मालूम है तो तू ही ले, हमको काय को लाया है? ये प्रॉब्लम है अपने इंडिया में. पैसा और ज्ञान ये दोनों अलग चीजें हैं. आपने पैसा कमाया मतलब बहुत ज्ञानी हो गए, ये नहीं होता. राजा महाराजाओं के पास अरबों खरबों रुपए होते थे, लेकिन वो किसी साधु के पास जाते थे जो ज्ञानी होता था. ज्ञान और पैसा अलग चीजें हैं. लेकिन अपने यहां पे क्या है मालूम है क्या? तेरे पास कितना पैसा है उस हिसाब से तू ज्ञानी है.
ये इंडस्ट्री बदनाम क्यों है? सिखाते क्या है, लोग सीखते क्या है? और कोई रास्ता है क्या जिसमें लाइफ बन सकती है? मुझे बताओ ना। मैंने दिखाया ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की कंडीशन। हाँ, नेटवर्किंग एकमात्र रास्ता है, एकमात्र। लेकिन कामयाबी का एक मंत्र शॉर्टकट में बहुत वक्त कम है, मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन आप लोग अगर दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे तो मैं आगे बात करूंगा। जोरदार। ओके ओके, ज्यादा मत बजाओ सीटी। लोग मेरा कुछ नहीं, आपके चरित्र पे शक लेंगे। सबसे पहला ट्रिपल ए सिखा रहा हूं मैं आपको, 3 A। फर्स्ट, एक्सेप्ट। आज एक्सेप्ट करो कि मेरे को जिंदगी भर इस कंपनी में रहने का है। एक्सेप्ट करो। यस और नो? एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना तो छोटी मोटी तकरारें ये वो सब कुछ भी नहीं लगेगा। सेकेंड ए, एडजस्ट। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड थर्ड, अवॉइड। सब लोग जोर शोर से, सब लोग पीछे के लोग। फर्स्ट ए क्या है? दूसरा, तीसरा, ये 3 थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करो कि 2-3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। पहला प्रकार, मेरे को ये बताने का ही नहीं मार्केटिंग। कुछ लोग सुनेंगे, आपको टालेंगे। कुछ लोग सुनेंगे, बोलेंगे बाद में बताता हूं। एक्सेप्ट करो यार कि तुम जब 10 लोगों को बताएगा, एक आदमी तैयार होगा। एक्सेप्ट करो। फिर तुम 100 लोगों को बताएगा, 10 रेडी हो जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, जो लोग सुन के जाते हैं ना, जिस दिन आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती है ना, वो सुन के गए हुए भी वापस आते हैं। ये मालूम होना जरूरी है। यस और नो? एक्सेप्ट करो। जिंदगी है, पैसे के पीछे भाग रहे हो। हर कोई भाग रहा है ये पैसे के पीछे। पैसा ले भी रहा है, थोड़ा थोड़ा पकड़ भी रहा है, लेकिन जिंदगी खत्म हो जाती है, रास्ता खत्म हो जाता है। नेटवर्किंग एकमात्र ऐसा जरिया है जिसमें पैसा तो मिलता ही है, लेकिन एक लाइफस्टाइल मिलती है, एक जिंदगी मिलती है, कोट पहनने को मिलता है और पूरी दुनिया घूमने को मिलता है। अलग अलग लोगों से पहचान होती है, अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिलता है। जिंदगी वाकई में आप लोग पैसा कमाते कमाते जीते भी हो। अब 2-3 दिन आप हो, आपने ज्ञान भी कमाया और जिंदगी भी कमाई, जिंदगी भी आपने एंजॉय की। ऐसा एकमात्र रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो ये आम जिंदगी में ये है, पैसा कमाने कमाने के चक्कर में साला जिंदगी खत्म हो जाती है। मैंने कई लोगों को देखा मुंबई में, जीवन में एक बार कश्मीर में गए होंगे। मैं कश्मीर में 2500 बार गया हूं ट्रेनिंग प्रोग्राम के। आज मैं मुंबई का हूं, हरिद्वार में हूं। एशिया में कई जगह पर मैंने ट्रेनिंग ली है, और न केवल मैं बल्कि यहां पे मौजूद सारे लीडर्स घूमते हैं और पैसा कमाते हैं। मुझे बताओ, आईने के सामने खड़े होकर 3 सवाल अपने आप को पूछो। ये काम बुरा है तो अच्छा काम कौन सा है?
दूसरा सवाल, जिंदगी में मेरे सपने मैं नहीं पूरा करूंगा तो और कौन करेगा? और तीसरा सवाल, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? ये 3 सवाल अपने दिल को पूछो। अचीवमेंट वर्सेस मेंटेन। अचीवमेंट आप लोगों ने कर ली है, उसको मेंटेन करने के लिए लगातार वही मेहनत करनी पड़ेगी, और बल्कि उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। जो अचीवमेंट करने के लिए जो मेहनत किया था ना, उससे ज्यादा मेहनत मेंटेन करने को लगता है। अन्यथा बड़े बड़े लोग दिखाए, मैंने एक आम आदमी को भी बताया, अगर 25,000 खर्चा है तो करोड़ रुपया कमाना पड़ेगा। द रियल स्टोरी ऑफ लाइफ। जवानी में अपने पास टाइम है, पैसा नहीं है, एनर्जी है। मध्यम मिडिल एज, टाइम नहीं, पैसा है थोड़ा, एनर्जी भी है, लेकिन टाइम नहीं, किधर घूमने नहीं जाता है वो। और बुढ़ापा, टाइम भी नहीं है, टाइम है, पैसा है, लेकिन एनर्जी नहीं है, क्या करेगा? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? टाइप एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी, सिर्फ आपको तनख्वाह मिलेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगी। छोटा बिजनेस, छोटा इनकम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, फाइनेंशियल नहीं है और टाइम नहीं है। बड़ा बिजनेस लाखों करोड़ों मिलता है, पर्सनल फ्रीडम है, फाइनेंशियल भी है, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है। अब आईएमसी नेटवर्क मार्केटिंग, लाखों करोड़ों रुपया इनको मिला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मन चाहा जिधर भी घूमे, फाइनेंशियल फ्रीडम है और टाइम फ्रीडम भी है। एक बुलंद आवाज में, तो क्या आप भी क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहोगे? तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी 1% भी काम नहीं हुआ है। आपको बार बार इस बिजनेस की मैं व्याख्या बताता हूं। आई विल टेल द डेफिनेशन ऑफ दिस बिजनेस: सिटिंग, मीटिंग, डिस्कशन एंड ट्रैवलिंग। सब लोग मेरे साथ बोलो। पहला क्या है? दूसरा क्या है? मीटिंग। तीसरा क्या है? डिस्कशन। और चौथा क्या है? बस धंधा आ गया। और ये चारों काम लगातार 5 साल करेंगे ना, तो पैसा आपके पीछे आएगा। आपको पैसे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये है सेकेंड, नेटवर्क मार्केटिंग। इनकम कैसे बढ़ती है? 3 से 4 साल पहले 6 महीने 99% काम करना पड़ेगा, इनकम 1% आएगी। 6 महीने से 1 साल 10%, 80% काम करना पड़ेगा, इनकम 20% आएगी। 1 साल से 18 महीने 60% काम करना पड़ेगा, इनकम 40%। 2 साल के बाद 40% काम, इनकम 60%। 3 साल के बाद काम 20%, इनकम 80%। और 4 साल के बाद 1% और इनकम 99%। लेकिन इन 4 सालों में पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्रामिंग है, मैं सजेस्ट करूंगा। पहला प्रोग्राम हम करेंगे संस्कार, आईएमसी संस्कार। एक आदमी आएगा, उसको प्लान नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट में किस प्रकार के लोग मिलेंगे, 2 दिन का वो कोर्स अटेंड करना पड़ेगा। जो लोग जुड़े हैं उनका चेक नहीं बढ़ता, नया क्या क्या कार्यक्रम करना है, अपना स्टेमिना, अंदर का इंजन का एवरेज कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर एक कार्यक्रम रहेगा। अलग अलग प्रोग्रामिंग रहेंगे, अलग अलग, और वो करने पड़ेंगे, अन्यथा नहीं होगा। ट्रेनिंग एक
निगेटिव चीज बता रहा हूं लेकिन पॉजिटिव मैसेज बता रहा हूं। ओसामा बिन लादेन ने चंद लोगों को ऐसा ट्रेन किया कि वो एरोप्लेन लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस गए। जान दे सकता है आदमी जो ट्रेन है। तो मुझे बताइए, हम ट्रेनिंग से पूरे भारत के बेरोजगार लोगों को क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना सकते? सब कुछ संभव है, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज जस्ट आप लोगों में वो होना चाहिए। सब कुछ संभव है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और 10 मिनट तक प्रेजेंटेशन रहेगा क्योंकि मुझे टाइम दिया था। साउंड खंदी साल